बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। दिस इज़ एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। और एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के ये नोट्स मैंने 5 डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करके बनाए हैं और ये मैं डेडिकेट करता हूँ आप सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तो आपको फ़र्क पता ही है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपनी सिक्रीशंस को किसी डक्ट के तो किसी ल्यूमन में सिक्रीट करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ये देखिए, जैसे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेल है वो हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा, उसको ब्लड में डंप करेगा, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, लेके जाएगा टारगेट सेल पे। टारगेट सेल क्या होता है? जो सेल इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर रखेगा वो इसका टारगेट सेल होगा। हार्मोन वहाँ पे रिसेप्टर पे लगेगा और अंदर सेल की एक्टिविटी रेगुलेट करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हम ज़रा जर्नल ओवरव्यू देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे एक्ट करते हैं, और उनसे एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज़ क्या होती हैं, रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जर्नल ये हम देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। तो देखिए, हार्मोन की सिंथेसिस अगर हम देखें, अगर हार्मोन प्रोटीन है या पेप्टाइडल हार्मोन है, तो प्रोटीन की जैसे सिंथेसिस होती है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा जिसको बोलते थे, उसी तरीके से इस हार्मोन की सिंथेसिस होगी, अगर ये प्रोटीन है या पेप्टाइड है। अच्छा देखिए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होके बाहर आएगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी राइबोसोम्स पे। तो किन राइबोसोम्स पे ट्रांसलेशन होगी? सेल के अंदर हमारे पास 2 टाइप के राइबोसोम्स है लोकेशन के लिहाज से। एक राइबोसोम्स वो है जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसोल्व है, और दूसरे राइबोसोम्स की टाइप वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर है, जिसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हो। तो जो प्रोटीन सेल के अंदर यूटिलाइज होने हैं उनकी सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व है। लेकिन जो प्रोटीन सेल के अंदर यूटिलाइज नहीं होने हैं, उस सेल ने बाहर सिक्रीट करने, जैसे हार्मोन है, हार्मोन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिकल जो सेल है, ग्लैंडुलर जो सेल है, उसने सिंथेसाइज करने के बाद बाहर सिक्रीट कर देना। तो इसकी ट्रांसलेशन या इसकी सिंथेसिस आप जो कह सकते हो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वहाँ पे होगी। अच्छा, जो पेप्टाइडल प्रोटीन हार्मोन्स है या पेप्टाइडल हार्मोन्स है, ये पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर इनकी ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ बनता है प्री प्रो हार्मोन, डायरेक्टली हार्मोन नहीं बनता, बल्कि कुछ एडिशनल एमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस के साथ जुड़ी होती है, उसको कहते हैं प्री प्रो हार्मोन। उसमें से सिंगल पेप्टाइड को क्लीव किया जाएगा, ठीक है, तो ये प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर होगा। प्रो हार्मोन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में इस प्रो हार्मोन से एडिशनल पेप्टाइड सीक्वेंस को क्लीव किया जाएगा और ये हार्मोन हमारा तैयार होगा, ठीक हो गया। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम से, वहाँ पे प्री प्रो हार्मोन बनेगा। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर सिंगल पेप्टाइड क्लीव होगा और ये प्रो हार्मोन बनेगा। प्रो हार्मोन को गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। गोल्जी अपरेटस में उस प्रो हार्मोन से एडिशनल पेप्टाइड सीक्वेंस को क्लीव करके हमारा हार्मोन बनेगा, ठीक है। इस हार्मोन को हम पैक करते हैं सिक्रीटरी ग्रेन्यूल के अंदर। अच्छा, ये आपने देखना है यहाँ पे, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनको हम सिक्रीटरी ग्रेन्यूल में पैक नहीं कर सकते। ये पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स जो है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, इनको हम पैक कर सकते हैं सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स में। क्यों? इसकी एक वजह देखिए, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल बना होगा, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है उसी की कंपोजिशन होती है सिक्रीटरी ग्रेन्यूल की भी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो इसमें से बाहर न जा सकती है, ना इसके अंदर इंटर हो सकती है, यानी हम इसमें अंदर वाटर सॉल्युबल चीज़ को कैद कर सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल को अगर हम इधर डालेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये तो लिपिड सॉल्युबल है, इसमें से गो थ्रो कर सकता है, वॉक थ्रो कर सकता है, इजली बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये डिफरेंस है। लिपिड सॉल्युबल को हम सिक्रीटरी ग्रेन्यूल में पैक नहीं कर सकते, वाटर सॉल्युबल को पैक कर सकते हैं। और ये प्रोटीन और पेप्टाइडल हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल है, तो इनको हम पैक करेंगे सिक्रीटरी ग्रेन्यूल में। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे इंसुलिन को देखेंगे। इंसुलिन की सिंथेसिस, इंसुलिन जो कि प्रोटीन है तो प्री प्रो इंसुलिन बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, जो बीटा सेल्स है पेंक्रियाज में वहाँ पे, ठीक है। उसमें से क्लीवेज होगी, प्रो इंसुलिन बनेगा, सिक्रीटरी जो ग्रेन्यूल था उसमें पैक किया जाएगा, ठीक है।
और प्रो इंसुलिन की क्लीवेज होगी, जो एडिशनल पेप्टाइड सीक्वेंस है प्रो इंसुलिन में उसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। देखिए इंसुलिन में अल्फा चेन है, बीटा चेन है और साथ में ये सी पेप्टाइड लगा हुआ है। तो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल के अंदर इसको गुल्जे एपरेटस में क्लीव किया जाएगा, तो उसी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल के अंदर जितने मोल्स इंसुलिन के होंगे उतने ही सी पेप्टाइड के भी होंगे, ठीक है। तो अब सिक्रीशन अगर बीटा सेल्स अब पेंक्रियाज से हो रही है तो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल के अंदर यानी ब्लड में जब आएगा तो जितना इंसुलिन होगा उतना ही सी पेप्टाइड भी होगा। तो सी पेप्टाइड जो है इसका तो कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये हार्मोन के तौर पे काम नहीं करता है। तो इसकी हाफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन ज़्यादा होती है, इंसुलिन की हाफ लाइफ कम है, क्योंकि उसने तो जाके इंसुलिन डिपेंडेंट जो टिश्यूज़ हैं उन पर लग के फंक्शन करना है और इसने डिग्रेड हो जाना है। सी पेप्टाइड की मदद से हम देख सकते हैं बीटा सेल की फंक्शनिंग को, ठीक है, वॉच कर सकते हैं, ये हमारा इसके लिए इंडेक्स होगा। और दूसरा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी ने एक्सोजीनस इंसुलिन अगर लिया है तो वहाँ पे सी पेप्टाइड नहीं होगा। देखिए इसने लिखा एक्सोजीनस इंसुलिन लेक सी पेप्टाइड, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिनोमा हो, इंसुलिनोमा क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो, या सल्फोनिलयूरियाज, ये एक ड्रग की क्लास है जो डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है। ये सल्फोनिलयूरियाज क्या करते हैं, बीटा सेल अब पेंक्रियाज से इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो इन दोनों केसेस में इंसुलिन अंदर बीटा सेल से ही सिक्रीट हो रहा है, इसलिए सी पेप्टाइड इक्विमोलर कंसंट्रेशंस में होगा जितना इंसुलिन सिक्रीट होगा, ठीक है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब बाकी दूसरे टाइप हो सकते हैं स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस जो है ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम एड्रीनल कॉर्टेक्स में पहुंच जाएंगे। और मैंने पर्पसफुली एड्रीनल कॉर्टेक्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साथ रखा है, क्योंकि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल एंड्रोजन्स, और जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स है और ये सारे डेरिवेटिव्स है कोलेस्ट्रॉल के। यहाँ पे एक बायोकेमिकल पाथवे भी है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रह गई एमाइनो जो हार्मोन सिंथेसिस, एमाइन हार्मोन सिंथेसिस, जो एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स है। ये टायरोसिन एक एमाइनो एसिड होता है हमारा, उससे हमारी डेरिवेटिव उससे कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, इन दोनों को कैटेकोलामिन्स कहते हैं। ये एड्रिनल मेड्यूला सिक्रेट करता है, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला मेनली जो है एपिनेफ्रिन सिक्रेट करता है 80% और 20% नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेट करता है। ये कैटेकोलामिन्स, ये डेरिवेटिव्स है एमाइनो एसिड टायरोसिन के। उसके अलावा थायराइड के जो हार्मोन्स है ट्राईआइडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं आप, और थायरोक्सिन T4, ये टायरोसिन की डेरिवेटिव्स है। इसकी सिंथेसिस हम डिटेल में देखेंगे, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, थायराइड ग्लैंड जब हम देखेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखिए, ये थायराइड हार्मोन डेरिवेटिव है टायरोसिन का, लेकिन ये स्टीरॉयड हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ रखता है, स्टीरॉयड हार्मोन की तरह एक्ट करता है। अच्छा, अभी हम जल्दी से देखेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, ये आपको पहले से आता होगा। एक नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक जो है, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है और ये मोस्ट कॉमनली अप्लाइड प्रिंसिपल है हार्मोन की रेगुलेशन में। ये हम हार्मोन के साथ दोबारा से देखेंगे। अच्छा, हार्मोन नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, हार्मोन जो है कुछ बायोलॉजिकल एक्शन करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है उसी हार्मोन की सिक्रेशन, ठीक है। जैसे इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करना। ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होगा, इंसुलिन की सिक्रेशन इनहिबिट होगी, ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन भी हो सकता है जो कि रेयर होता है, ठीक है। ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है बल्कि ये सेल्फ इन्फोर्सिंग है, ठीक है। इसमें ये होगा कि हार्मोन सिक्रिएट होगा, उसका बायोलॉजिकल एक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। एक एग्जांपल जो LH सर्ज है वहाँ पे, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी जब हम देखेंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियोलॉजी जब हम देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये पहले ये नेगेटिव फीडबैक कर रहा होता है एस्ट्रोजन जो है LH पे, फिर अचानक से ये पॉजिटिव फीडबैक करके LH को बढ़ाता है और LH सर्ज उसको कहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक्स रेयर है, नेगेटिव फीडबैक्स कॉमन। नेगेटिव फीडबैक वाली रेगुलेशन जो है वो मोस्ट कॉमन है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखेंगे कि लिपिड सोलुबल जो हार्मोन्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ और वाटर सोलुबल हार्मोन्स में क्या डिफरेंसेस है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।